हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम विभा वैद्या। आप देख रहे हैं ये खूबसूरत सी तितली और ये सुंदर सुंदर फूल जिसके नेक्टर को अपने प्रोबोसिस की मदद से चूसती हुई, और ये एक फूलों से नेक्टर लेती है फिर दूसरे फूल पर बैठती है। इस तरह से ये पॉलिनेशन का काम करती है और ये पॉलिन को ट्रांसफ़र करती है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होता है, सीड का प्रोडक्शन होता है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। अक्सर हमारे गार्डन में जब फूल खिलते हैं तो तितलियां बहुत ही आती हैं, ये गुड लक है। और आज मैं आपसे बात करूंगी एक ऐसे फूल की जो गर्मियों में बहुत ही खिलता है और बहुत ही कॉमन और पॉपुलर है। ये है सक्लेंट फ्लावरिंग प्लांट और फूल का नाम है मॉस रोज़ ग्रैंडिफ्लोरा पोर्चुलाका। इसके कई नेम हैं, जैसे 10 o'clock, क्योंकि एग्जैक्ट 10 o'clock में खिल जाता है, तो 10 बजे नाम से बहुत ही मशहूर है। और भी अदर नेम्स है, मैक्सिकन रोज़, टेबल रोज़, सन रोज़, पर्सलेन, बहुत सारे नाम हैं इसके। सक्लेंट फैमिली का ये पौधा जो कि फास्ट ग्रोइंग प्लांट है और बहुत आसानी से ये तैयार होता है सीड से और कटिंग से भी। ये एनुअल है प्लांट, लेकिन ट्रॉपिक एरिया में पेरेनियल है, यानी कि समय आने पर ये अपने आप ही ग्रो कर जाता है। अगर आपने एक बार गार्डन में लगा दिया है तो अपने आप ही पौधा समय आने पर ग्रो कर जाएगा और फिर आप उसकी कटिंग से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। इसकी जो स्टेम होती है वो पर्पलिश रेड से लेके ग्रीन कलर की होती है और पत्तियाँ फ्लैशी होती है, क्योंकि सक्लेंट फैमिली का है ये पौधा। तो सक्लेंट फैमिली का ये पौधा पोर्चुलाका, जिसके फूल बहुत ही ब्राइट कलर्स में होते हैं, कैक्टस की तरह या फिर टाइनी कार्नेशन या रोज़ की तरह दिखते हैं, और इसके फूल के कई शेड्स अवेलेबल होते हैं, बहुत ही खूबसूरत रंग में मिलते हैं ये। इनमें दो प्रकार होती है, मॉस रोज पोर्चुलाका की पत्तियां सुई की तरह नुकीली और लंबी होती है, जबकि पर्सलिन की पत्तियां वो चौड़ी गोल सी होती है। ये दोनों में इस अंतर को स्पष्ट देखा जा सकता है। दूसरा अंतर ये है कि मॉस रोज पोर्चुलाका के जो फूल होते हैं वो मल्टी पेटल्स होते हैं, पर्सलिन के वो सिंगल पेटल्स होते हैं। तीसरा अंतर ये है कि हम पर्सलिन को वेजिटेबल और मेडिसिनल यूज़ में लाते हैं, जबकि पोर्चुलाका को बिल्कुल नहीं। लेकिन आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आपको यूज़ करना भी है तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लेंगे, बिना सजेशन के आप इसे यूज़ नहीं करेंगे। आप इसे गार्डन में लगाइए और अपने गार्डन की ब्यूटी को इन्हांस करिए, एंजॉय करिए इसकी ब्यूटी को। इसकी केयर के लिए जो टिप्स है उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए। तो नंबर 1 पे है, इसकी सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए। ये पौधा सौगी मिट्टी को पसंद नहीं करता है, तो आप 50% गार्डन सॉइल में 10% आप कंक्रीट मिक्स करें, 10% आप रिवर को सैंड ऐड करें, आप 20% वर्मी कंपोस्ट इसमें डालें। लगाते वक्त ही ये फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो फिर आपको डालना नहीं पड़ेगा। 5% कोकोपीट ऐड कर सकते हैं, नीम केक पाउडर 5% ऐड कर सकते हैं। अगर कोकोपीट नहीं ऐड करना है तो 10% आप नीम केक पाउडर डाल लें। फिर आप सभी को एक तरह से अच्छी तरह से मिला लें। जिस पॉट में आपको लगाना है उसमें मिट्टी को फिल कर लें। पहले से आपके पौधे कुछ तैयार है तो उसकी कटिंग आप अरेंज कर लीजिए, नहीं तो आप नर्सरी से पौधे ले आइए, या फिर आपको कहीं दूसरे के यहाँ अगर मिल जा रहा है प्लांट तो आप उसकी कटिंग ले आइए। कटिंग से ये बहुत आसानी से लग जाता है। इसकी कटिंग को आप अरेंज करके फिर आप उसे छोटे छोटे पीसेज आप उसके कर लीजिए। जितने पीसेज आप तैयार करेंगे उतने आपके पौधे तैयार होंगे। और आप सबको देखिए अरेंज कर लिया गया है, और आप जिस पॉट में आपने मिट्टी को फिल किया है उसमें आप इसे लगा दीजिए। बस कुछ ही दिनों में इसमें रूट्स डेवलप हो जाएंगे और आपके बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक इसी तरह जो गोल पत्ती वाला ये पर्सलिन है, इसकी भी आप कटिंग लेके और आप लगा दीजिए, तो कुछ ही दिनों में ये भी ठीक उसी प्रकार से तैयार हो जाता है। और पौधे जब पूरी तरह से फुल ग्रोथ में आ जाते हैं तो उनकी प्रूनिंग करना ना भूलें। जो आप उसकी कटिंग निकाल रहे हैं आप पुनः उसी पॉट में लगा दीजिए, तो इस तरह से प्लांट्स बहुत तैयार हो जाएंगे और बहुत बुशी भी हो जाएगा आपका पौधा। तो जो पोर्चुलाका है, सारे प्लांट्स की प्रूनिंग एक मस्ट स्टेप है इसके केयर टिप्स में। प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है, जितना बुशी होगा उतने ज़्यादा आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी।
और फुल सनलाइट में इस पौधे को रखना होता है क्योंकि ये हाई हीट को टॉलरेट करता है और ये 6 to 8 आवर्स इसको डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होता है दिन में। अगर आपने फुल सनलाइट इसे सही से नहीं देते हैं तो फिर आपके फूल नहीं खिलेंगे। ग्रोथ तो हो जाएगी लेकिन फूल उतने अच्छे से नहीं खिलेंगे। और आप पानी भी इसमें तब दें जब इसकी मिट्टी सूखी हो। टू मच वाटरिंग अगर करेंगे तो मिट्टी अगर सौगी सौगी सी है तो ग्रोथ तो हो जाएगा लेकिन फूल कम आएंगे। तो ये जो टिप्स है वो उसका आप ख़ास ख्याल रखें ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए। और सनलाइट में इसको एक्सपोजर मिलनी चाहिए। प्रूनिंग जो ओवर हैंगिंग ब्रांचेज है उसकी होनी चाहिए। और सनियर लोकेशन में पौधे को रखिए जहाँ की तेज़ धूप इससे 6 to 8 आवर्स की मिले तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। इस गार्डन ब्यूटी को अपने गार्डनिंग में ज़रूर ऐड करिए और एंजॉय करिए इसके फ्लावरिंग को। इसे बहुत आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। किसी भी प्रकार के पॉट में आप लगा दीजिए। देखिए हैंगिंग बास्केट में, मैंने टायर में भी लगाया है। और इस पोर्चुलाका की आप फ्लावर बेड बनाइए तो देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।